हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हो चुकी है सुबह और आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ। मैं आज 5 ही बजे उठी थी क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम था। तो अगर हम लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा काम टाइम पे हो पाता है। तो मैंने भी आज वैसा ही किया। मैं एकदम टाइम से उठी हूँ और मैं नहा धो चुकी हूँ। मेरे कपड़े उपड़े भी धुल चुके हैं और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा। और आज दिन शनिवार है तो मैं ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हूँ। अक्सर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैं जो दिन रहता है उसी के अकॉर्डिंग साड़ी पहनती हूँ। और आप लोग भी ऐसा ही कीजिए क्योंकि कपड़े तो सभी को पहनना है, तो क्यों ना हम उसी दिन का कपड़ा पहने जो वार पड़ता है। अगर शनिवार है तो ब्लैक कलर, संडे है तो रेड या ऑरेंज, मंडे है तो लाइट कलर्स मीन्स लाइट पिंक, वाइट। अब लेडीज़ लोग वाइट तो नहीं पहन सकती इसलिए वो लाइट पिंक, लाइट ग्रीन कलर का। और मंगलवार मंगल ग्रह का कारक है तो उस दिन रेड कलर पहना जाता है। इस पे मैं आप लोग को एक वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए, मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैं अपनी मम्मी के लिए पपीता का जूस पीस रही हूँ। पपीते के पत्ती का जूस प्लेटलेट्स बढ़ाने की दवा है ये। वैसे दवाई तो उनका बहुत सारा चल रहा है लेकिन थोड़ी देसी दवा भी करनी चाहिए। तो वही मैं अपनी पत्ती का रस पीस ले रही हूँ। अभी मम्मी को दूंगी, वो बाहर धूप में बैठी हुई हैं। तो चलिए, उसके बाद मैंने उनको पपीते का जूस पिला दिया था। फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने। आज बच्चों के स्कूल का छुट्टी है, वो आज स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि आज उनका पीटीएम है। तो इसीलिए मैं सोची थी कि मेरा टाइम से सब काम हो जाएगा तो मैं पीटीएम में जाऊंगी। तो इसीलिए मैं सुबह 2 बाल्टी कपड़े थे वो भी मैं धो ली और अब मैं छत पे आ गई हूँ कपड़े डालने। अभी नीचे चलूँगी, नाश्ता बनाऊँगी, खाना वाना बनाऊँगी। हाउसवाइफ तो कितना भी कर ले लेकिन काम से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। सारा दिन काम ही काम लगा रहता है। और मेरे घर पे कोई मेरे साथ हेल्प करने वाला भी नहीं है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाए। मम्मी की तबीयत ख़राब है और बच्चे भी छोटे हैं। कभी कभी अगर वो टाइम से उठ जाते हैं सुबह तो वो मेरे पार्किंग एरिया में, बाहर के एरिया में झाड़ू लगा देते हैं, फूल उल तोड़ देते हैं, बिस्तर उस्तर भी ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर वो सोए रहते हैं तो मुझे बाहर भी झाड़ू लगाना पड़ता है, फूल भी तोड़ना पड़ता है, तो मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है। हम अपने बच्चों को जो कुछ सिखाएंगे, उन्हें शुरू से ही जिम्मेदारी देंगे तो वही हमारे बच्चे सीखते हैं। मैं तो उतनी ज़्यादा पुजारा नहीं हूँ लेकिन मेरे बच्चे डेली सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और मैं जब कभी पूजा करने लायक नहीं रहूँगी तो खुद ही पूजा पाठ करेंगे। मैं उनको समझाती हूँ कि भगवान जी जब हम लोगों को ब्राह्मण का तन दिए हैं, जन्म दिए हैं, तो हमें अच्छे संस्कार के साथ रहना चाहिए। जो कुछ भी हम बचपन से सीखते हैं वही हमारे आचरण में रहता है। मैं भी बचपन से बहुत ही मेहनती लड़की रही हूँ। मैं किसी काम को करने में घबराती नहीं थी, बहुत धैर्य धीरज के साथ हर काम को करती थी। और मैं बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि इसकी शादी होगी तो कैसे अपने घर को हैंडल करेगी। लेकिन अब मेरी मम्मी कहती है कि मैं ही बहुत अच्छे से अपना घर परिवार, अपने बाल बच्चे सबको संभाली हूँ।
मम्मी की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। मेरी मम्मी की तबीयत अब ठीक हो गई है। मम्मी की सेवा करके ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ तो अपने माँ के लिए किया है। नहीं तो बेटियों की जब शादी हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती हैं, तो वहीं की होकर के रह जाती हैं। माँ बाप कितने भी दुख तकलीफ में कैसे भी हो, बेटियां नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन मैं खुश हूँ कि भगवान मुझे इस लायक बनाए हैं कि मैं तन मन से अपने माता पिता की सेवा कर सकती हूँ। मेरा भाई भी बहुत अच्छा है। मम्मी में तो उसकी जान बसती है। बेचारा सुबह ही एकदम उठता है, मम्मी को बकरी का दूध लाता है, फ्रूट वगैरह काट के देगा, क्योंकि सुबह बच्चों के स्कूल जाने का टाइम रहता है। मैं भी खाना वाना बनाती हूँ, नहाती धोती हूँ, मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, तो थोड़ा मेरी वो भी हेल्प कर देता है। उसके बाद तो अब ये है दोपहर का टाइम, और ये आया है पाहुर मेरी सिस्टर के यहाँ से। उसके देवर की शादी थी कल, तो मेरे बहनोई आए थे मम्मी को देखने, तो वो पाहुर भी लाए थे, लड्डू उड्डू। तो वही मैं कार्टून में से डिब्बे में भर दे रही हूँ, क्योंकि कार्टून में सब चूटा उटा लग जाएगा, पसीज उसीज जाएगा, इसलिए मैं उसको डिब्बे में डाल दे रही हूँ। और अभी तक मेरा गला खराब ही है, इसलिए अच्छे से वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को पूरा वॉच किया कीजिए और कमेंट करना मत भूला कीजिए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं और वीडियोस बनाऊं। मुझे हिम्मत मिलती है कि चलो व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मुझे और वीडियो बनानी चाहिए। तो यहाँ पर वो फ्रूट भी लाए थे, तो मैं उसको भी रख दे रही हूँ। मेरी मम्मी भी आ गई मेरे पास। अकेले उनका भी मन नहीं लगता, जहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वो भी मेरे पास आ जाती हैं। और बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये है रात का टाइम, खाना वाना बन गया था, सब लोग खा पी रहे थे। आज मेरा बेटा बोला कि मम्मी आज आप मुझे अपने हाथ से खाना खिला दो, उसका मन कर रहा था, तो आज मैं उसे अपने हाथ से खाना खिला दे रही हूँ। अब खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो जाएंगे। तो अब चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इसी में मैं कल का भी वीडियो ऐड कर दे रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है संडे और मैं सो करके उठ चुकी हूँ। मैं लगा रही हूँ झाड़ू सुबह सुबह। आज मैं थोड़ा सा आधे घंटे लेट उठी हूँ, क्योंकि संडे था तो बच्चे भी सोए रहते हैं, और ये लगता है कि चलो आज कोई हैक्टिक शेड्यूल नहीं है, अपना इत्मीनान से काम करो। तो आज मैं लेट उठी हूँ और मैं सबसे पहले लगा रही हूँ झाड़ू। तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद गैस वैस पोंछ लेती हूँ मैं। फिर इसके बाद मैं चलूँगी और कमरों में झाड़ू लगाने। बच्चे भी सो ही रहे हैं और मेरा भाई गया है बकरी का दूध लाने के लिए।
आज संडे है, किसी को कहीं जाना नहीं है, ड्यूटी ऑफिस, तो ये रिलैक्स रहता है कि चलो थोड़ा इत्मीनान से काम करो, लेकिन फिर भी काम तो रहते ही हैं। तो यहाँ पर मैं अपने प्लेटफॉर्म को एकदम नीट एंड क्लीन कर दी हूँ। सुबह सुबह जब फिर नहा धो करके किचन में आओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हाँ मेरा घर एकदम साफ सुथरा हो गया है। उसके बाद मैं आंगन में लगा रही हूँ झाड़ू, और थोड़ी थोड़ी धूप निकल चुकी है, मेरी मम्मी धूप में बैठी हुई हैं, धूप ले रही हैं। उसके बाद फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद पानी गर्म करने के लिए रख लूँगी और चल रही हूँ नहाने। मैं डेली पानी गर्म करके ही नहाती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोगों से मिलूँगी मैं नहा धो करके नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।